कल्पना कीजिए अगर आपके निवेश फंड ब्लॉकचेन पर टोकनाइज्ड हो जाए तो क्या होगा। यूके का एफसीए अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एफसीए ने एसेट मैनेजर्स को फंड टोकनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन अपनाने में मदद करने के लिए एक रोड मैप जारी किया है, जिसका उद्देश्य स्पष्टता प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये कदम लागत कम कर सकता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है और निजी बाजारों तक पहुंच को व्यापक बना सकता है, जो यूके के क्रिप्टो नीति पर पहले की आलोचनाओं के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डिजिटल संपत्ति पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 2025 में उत्तर कोरियाई हैकर्स ने $2 बिलियन से अधिक की क्रिप्टो करेंसी चुराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो उनकी बढ़ती साइबर हमला क्षमताओं का प्रमाण है। ये चोरी अब उच्च नेटवर्थ वाले क्रिप्टो धारकों पर केंद्रित है, जो उनकी रणनीतिक बदलाव और सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने की उन्नत क्षमता को उजागर करती है। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने $14 बिलियन से ज्यादा के बिटकॉइन जब्त करवा दिए? अमेरिकी सरकार ने कंबोडियाई समूह के संस्थापक चेन जी पर जबरन श्रम का उपयोग करके निवेशकों को धोखा देने और $14 बिलियन से अधिक के बिटकॉइन जब्त करने का आरोप लगाया है। इस पिग बुचरिंग घोटाले से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल याटेजेट और पिकासो की पेंटिंग खरीदने में किया गया, जो क्रिप्टो क्षेत्र में नियामक चुनौतियों को उजागर करता है। बिटकॉइन धारकों सावधान, एक नई चेतावनी आपके क्रिप्टो निवेश को हिला सकती है। कैप्रियोल इन्वेस्टमेंट्स के चार्ल्स एडवर्ड्स ने आगाह किया है कि क्वांटम कंप्यूटर अगले 2-3 सालों में बिटकॉइन की एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ 700 उपयोगी क्यूबिट्स की जरूरत होगी। विशेषज्ञ इसे क्यूडे कहते हैं, जब सार्वजनिक कुंजी से निजी कुंजी को फिर से बनाया जा सकेगा। ये एक गंभीर खतरा है और गणित समझौता नहीं करता, इसलिए क्रिप्टो समुदाय को तेजी से कार्य करना होगा। कल्पना कीजिए अगर सरकार एक झटके में $14 बिलियन से अधिक के बिटकॉइन जब्त कर ले तो क्या होगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने कंबोडियाई प्रिंस ग्रुप के चेन जी से जुड़े पिग बुचरिंग घोटाले के खिलाफ ये कार्रवाई की है, जिसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम शामिल था। ये इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती है, जिससे अमेरिकी सरकार की बिटकॉइन होल्डिंग्स में 64% की वृद्धि हो सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो धारकों में से एक बना देगा। क्रिप्टो बाजार में एक चौंकाने वाला उछाल, सिंथेटिक्स का SNX टोकन हाल ही में 130% से अधिक बढ़ गया है, जिसने DeFi दुनिया में नई जान फूंक दी है। ये उछाल $1 मिलियन की ट्रेडिंग प्रतियोगिता और इसके आगामी परपेचुअल डेक्स लॉन्च की उम्मीद से प्रेरित है, जिसने बड़े निवेशकों को आकर्षित किया है और ऑन चेन गतिविधि को बढ़ाया है। हालांकि RSI के ओवरबॉट क्षेत्र में होने के कारण विश्लेषक $2.27 के आसपास मुनाफा बुक करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में संभावित सुधार की आशंका है। क्या आप जानते हैं कि DeFi में आपकी पूंजी अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बंटी रहती है, जिससे तरलता खंडित होती है और अप्रत्याशित परिसमापन का जोखिम बढ़ जाता है? प्रोजेक्ट जीरो ने अब एक सामान्यीकृत क्रॉस मार्जिन सुविधा पेश की है, जो सभी DeFi प्लेटफॉर्म पर एक एकल पोर्टफोलियो व्यापी क्रेडिट फ्रेमवर्क की अनुमति देती है। ये एकीकरण पूंजी दक्षता को बढ़ाएगा, घर्षण को कम करेगा और तरलता को गहरा करेगा, लेकिन याद रखें जोखिम मॉडल की गुणवत्ता और तनाव परीक्षण इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। टेदर इस सप्ताह अपना वॉलेट डेवलपमेंट किट WDK जारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य खरबों सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स को सक्षम करना है। ये कदम USDT स्टेबलकॉइन की कार्यक्षमताओं के एकीकरण को काफी सरल बनाएगा, जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग इकोसिस्टम में इसकी स्वीकार्यता और ऑन चेन गतिविधि में भारी वृद्धि हो सकती है। ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर निर्भरता कम कर सकता है और सुरक्षा को बढ़ा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में बड़े क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बावजूद बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स ने इतनी तेजी से वापसी कैसे की? दरअसल OpenAI और ब्रॉडकॉम के बीच AI चिप्स की डील ने माइनर्स के लिए कंप्यूटिंग डिमांड की उम्मीदें बढ़ाईं, जिससे बिटफार्म्स और साइफर माइनिंग जैसे स्टॉक्स में 20% से अधिक की उछाल देखी गई। ये रिकवरी शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद हुई, जब अमेरिकी चीन व्यापार तनाव और $19 बिलियन के क्रिप्टो लिक्विडेशन ने बाजार को हिला दिया था। क्रिप्टो बाजार में एक चौंकाने वाला कदम, एक प्रमुख बिटकॉइन OG ने बाजार के उछाल के बीच भी BTC पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दी है। इस अनुभवी ट्रेडर ने हाइपर लिक्विड पर अतिरिक्त $40 मिलियन USDC जमा किए हैं, जिससे उनकी कुल BTC शॉर्ट पोजीशन अब लगभग $161 मिलियन मूल्य की हो गई है। ये कदम अनुभवी खिलाड़ियों के बीच बढ़ती मंदी की भावना को दर्शाता है, जो बिटकॉइन की कीमतों पर संभावित दबाव डाल सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक मैक्रो पॉलिसी ने कैसे क्रिप्टो बाजार को हिला दिया और अरबों डॉलर साफ कर दिए? अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ ऐलान से वैश्विक बाजारों में हलचल मची, जिससे 24 घंटे में $19 अरब से अधिक की लीवरेज्ड क्रिप्टो पोजीशनें लिक्विडेट हो गईं और 1.6 मिलियन से ज्यादा ट्रेडर्स को जबरन बंद कर दिया गया। बिटकॉइन $105,000 से नीचे गिरने के बाद तेजी से $114,000 से ऊपर उछल गया, जो दर्शाता है कि बाजार में अभी भी कुछ ताकत बची है।
एक छोटे से देश भूटान ने 8 लाख नागरिकों के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान प्रणाली को एथेरियम ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित करके डिजिटल दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये कदम पॉलीगॉन से एथेरियम पर आया है, जो सुरक्षा, पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को बढ़ाता है, जिससे नागरिकों को 2026 तक अपनी पहचान सत्यापित करने में मदद मिलेगी। ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का ब्लॉकचेन आईडी अनुप्रयोग है, जो एक वैश्विक बहीखाते जैसा है, जहां कोई रिकॉर्ड नहीं बदल सकता, अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम करता है।